हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वैकेंसीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी के अंदर निकली हुई है, जिसका शॉर्ट फॉर्म भी है HPPA, हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी, जो कि हरियाणा परिवार पहचान पत्र के रिगार्डिंग जितने भी वर्क होता है उसको ये हैंडल करती है। तो यहाँ पर IT प्रोफेशनल्स की वैकेंसीज़ अवेलेबल हैं। टोटल 31 वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, जिसके बारे में वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या वैकेंसीज़ है या किस पोस्ट पर वैकेंसीज़ हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर मांगा गया है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा और क्या यहाँ पर एज लिमिट रहने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जानकारी को जानने के लिए तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल के कंटेंट को ज़रूर विजिट करें, बहुत सारा बेनिफिशियल कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहने वाला है इन वैकेंसीज़ का, वो रहेगा 3 इयर्स मिनिमम रहेगा। मिनिमम 3 इयर्स के लिए आपकी जॉब यहाँ पर रहने वाली है, जिसको एक्सटेंड किया जा सकता है एज़ पर रिक्वायरमेंट ऑफ HPPA, यानी कि हरियाणा परिवार पहचान अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इसको एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू 5 इयर्स तक, या लेटर ऑन उसके बाद भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। सैलरी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो सैलरी स्ट्रक्चर यहाँ पर 25,000 से लेकर 1,12,000 तक की यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर रहने वाला है। कुछ पोस्ट में यहाँ पे 45,000 है, कुछ में 65,000 है, कुछ वैकेंसीज ऐसी हैं जहाँ पे 95,000 है। मैक्सिमम जो पे स्केल रहेगा 1,12,000 तक की सैलरी यहाँ पे मेंशन की गई है कुछ पोस्ट के लिए, ठीक है। और मिनिमम सैलरी यहाँ पे 25,000 रहने वाली है, वो कुछ वैकेंसीज़ के लिए नॉमिनेटेड है। तो इसके बाद जो वैकेंसीज़ हैं उसकी मैं बात करता हूँ, तो सॉफ्टवेयर डेवलपर की वैकेंसीज़ है, जैसे कि 2 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे। इसके लिए 4 इयर्स फुल टाइम बैचलर्स डिग्री मांगी गई है। आपने IT, CSC, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री आपने की हुई है, ग्रेजुएशन आपने की हुई है, तो आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने MC किया हुआ है विद 60% मार्क्स, तो भी आप डेफिनेटली अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए डेवलपमेंट ऑफ वेब बेस्ड एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर में, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। ऐसे ही फिर सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर की वैकेंसीज हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन सेम रहने वाली है, लेकिन एक्सपीरियंस यहाँ पे 6 साल का मांगा गया है, जिसमें से 3 साल का एक्सपीरियंस एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर इन जावा, .NET या PHP डॉट में आपका होना चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वैकेंसीज हैं, यहाँ पे 4 वैकेंसीज मेंशन की गई हैं। सेम क्वालिफिकेशंस मांगी गई है। एक्सपीरियंस यहाँ पे टोटल 5 इयर्स का मांगा गया है, जिसमें से एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपका डाटा एनालिसिस एंड डाटा मैनेजमेंट में होना चाहिए। मोस्टली जो है IT प्रोफेशनल्स की वैकेंसीज़ हैं और एक्सपीरियंस बेस्ड वैकेंसीज़ हैं, तो जिनके पास एक्सपीरियंस है वही इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकता है। फ्रेशर्स के लिए ये वैकेंसीज़ बिल्कुल नहीं है। तो उसके बाद डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे। इसमें भी ऑलमोस्ट सेम क्वालिफिकेशन है। टोटल 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, जिसमें से 2 साल का एक्सपीरियंस एज ए SQL सर्वर या कैसेंड्रा डाटाबेस प्रोग्रामिंग, कॉन्फ़िगरेशन एंड मैनेजमेंट में मांगा गया है। उसके बाद है हेल्प डेस्क मैनेजर की वैकेंसीज़ है, 1 वैकेंसी यहाँ पे मेंशन की गई है, ठीक है। फिर है हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव की वैकेंसीज़ है, जिसमें 5 वैकेंसीज़ आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है मैनेजर कंप्लेंट्स एंड ग्रीवेंसेस में यहाँ पर एक वैकेंसीज़ है यहाँ पे, जिसमें बैचलर्स डिग्री फुल टाइम 3 इयर्स भी हो सकती है या 4 इयर्स फुल टाइम बैचलर्स डिग्री हो सकती है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से। इसमें कोई ब्रांच मेंशन नहीं है। कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपने की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और 3 साल का एज ए कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव या एज ए कस्टमर सपोर्ट मैनेजर आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए मिनिमम। और टोटल एक्सपीरियंस यहाँ पे 8 साल का मांगा गया है। IEC मैनेजर की वैकेंसी है। उसके बाद है सिक्योरिटी एनालिस्ट की, फिर रिस्क एनालिस्ट की वैकेंसीज़ है, क्वालिटी एनालिस्ट की 2 वैकेंसीज़ हैं, और मैनेजर सिक्योरिटी ऑडिट एंड प्रोसेस ऑनर की भी यहाँ पर वैकेंसी मेंशन की गई है। इसके बाद बिजनेस एनालिस्ट की वैकेंसी आप देख सकते हैं, 3 वैकेंसीज मेंशन की गई हैं। उसके बाद AI डेवलपर की वैकेंसी है यहाँ पे। टोटल 2 वैकेंसी यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। अगर हम टोटल बात करें तो टोटल 31 वैकेंसीज़ हैं, और इन वैकेंसीज़ की जो पोस्टिंग है वो गुरुग्राम, पंचकुला या चंडीगढ़ इन्होंने मेंशन किया गया है, लेकिन बाद में ऑल ओवर हरियाणा में से किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है।
अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। HPPAs की ऑनलाइन रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो है 18 अगस्त 2023 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो सैलरी स्ट्रक्चर है, अगर हम सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो अच्छा खासा पे स्केल यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे कि कुछ वैकेंसीज़ के लिए 48,000 है, कुछ वैकेंसीज़ के लिए 95,000 है। अगर हम AI डेवलपर की बात करें तो 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी। इसके अतिरिक्त आपको जो TA DA और अदर अलाउंसेस हैं वो भी आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। साथ में आपको जो कैजुअल लीव्स या मेडिकल लीव्स का बेनिफिट भी यहाँ पे दिया जाएगा। मिनिमम सैलरी यहाँ पे हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव की है, जिसमें 5 वैकेंसीज हैं, 25,000 यहाँ पे सैलरी रखी गई है। उसके बाद हेल्प डेस्क मैनेजर की 45,000 है। इसके बाद डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की 95,000 है। कुछ में 60,000 सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद है कि अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ऑनलाइन पोर्टल HPPA का जो ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास वैलिड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो कि JPG में आपके पास होना चाहिए, 100 KB से कम उसका साइज़ होना चाहिए, और करिकुलम वेट मीन्स आपका जो वर्ड या PDF में अगर आपने रिज्यूमे बनाया हुआ है तो वो आपके पास होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर में क्या होगा कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय यू इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आपका स्किल असेसमेंट टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर रहने वाला है। इसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू भी यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा, एंड बेस्ड ऑन द स्किल असेसमेंट टेस्ट एंड द पर्सनल इंटरव्यू फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड। ठीक है। तो ये बेसिक डिटेल्स हैं। ये इसका लिंक रहने वाला है hppa.haryana.gov.in/advertisement.aspx। इस पर जाके आप इसको एडवर्टाइजमेंट को चेकआउट कर सकते हैं, इस PDF को चेकआउट कर सकते हैं, और अपनी क्वालिफ़िकेशन या एक्सपीरियंस के हिसाब से जो वैकेंसी आपको सूट करती है तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिक डिटेल्स मैंने बता दी हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिप्लाई। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। एक ऐसे ही नए वीडियो नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।